हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। निकाय चुनाव के आज नतीजे आएंगे। आपको बता दें, शहर का फैसला आज होने वाला है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 27 दिसंबर को निकाय चुनाव संपन्न हुए थे। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव हुए थे। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में नगर निगम चुनाव के अलावा सापला, धारूहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका चुनाव और रेवाड़ी में नगर परिषद चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज आप सबके सामने होंगे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पंचकुला और सोनीपत में सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। अंबाला में 56.3 और सोनीपत में 57.7 और पंचकुला में 55.4% मतदान हुआ था। रेवाड़ी नगर परिषद में 69.2% मतदान हुआ था। वहीं सापला नगर पालिका के लिए 81.5% मतदान संपन्न हुआ था। धारूहेड़ा में 73.8 और उकलाना में 79.2% मतदान हुआ था। निकाय चुनाव के आज नतीजे 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। वाकई बहुत महत्वपूर्ण चुनाव ये सरकार के लिए भी, क्योंकि लगातार कृषि कानून को लेकर आंदोलन हो रहा है और ऐसे में किसान आंदोलन का कितना राजनीतिक असर पड़ा है हरियाणा के अंदर, वो इन चुनाव के जरिए साफ होगा। इन चुनाव को बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लड़ा था। जेजेपी बीजेपी गठबंधन में लड़े थे। अब देखते हैं कि जनता का फैसला कांग्रेस की तरफ आता है या बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ। एक और खास बात इस बार के निकाय चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कांग्रेस के ही सिंबल पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी तो उतारती थी, लेकिन पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते थे प्रत्याशी, और इस बार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा और इस बार सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रचार प्रसार के दौरान देखी जा रही थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस बाजी मारती है या बीजेपी जेजेपी गठबंधन सफल होता है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी अपना परचम लहराते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं काउंटिंग के लिए। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी, 27 दिसंबर को पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में नगर निगम के चुनाव हुए। इसके अलावा रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा, उकलाना और सापला में नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए। वोटिंग परसेंटेज नगर निगम चुनाव में नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के कंपैरिजन कम रहा। अंबाला में 56.3, सोनीपत में 57.7 और पंचकुला में 55.4% मतदान हुआ था। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में 69.2% मतदान हुआ। सापला नगर पालिका की बात करें तो 81.5% मतदान हुआ। वहीं धारूहेड़ा में 73.8% और उकलाना में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए आज नतीजे आप सबके सामने होंगे। लगातार पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज पर आपको मिलती रहेगी। महा कवरेज आज निकाय चुनाव की काउंटिंग को लेकर लगातार जारी है। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने साथ मिलकर निकाय चुनाव को लड़ा है। अब देखते हैं किसान आंदोलन का निकाय चुनाव पर कितना असर पड़ा। चूंकि हरियाणा के कई बॉर्डर्स पर किसान इस वक्त डटे हुए हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो या ढांसा बॉर्डर हो।
हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा है। लगातार इस चुनाव के दौरान भी चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या तमाम दूसरे किसान नेता हों, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार भी किया और किसान नेता भी जमीन पर उतरे, लोगों को समझाया कि वोट डालने से पहले सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें। और इस खबर पर जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे सहयोगी नीरज अंतिल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, अभी 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, फिलहाल क्या हलचल, क्या तैयारी? नीरज, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, नीरज सोनीपत से अपडेट देने के लिए हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज मौजूद है और तमाम इलेक्शन सेंटर्स पर जहां पर इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है, तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं पल पल का अपडेट देने के लिए। रुझान भी आपको बताएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी और जब अलग अलग इलाके की, अलग अलग गलियों की, वार्ड्स के अंदर पेटियां खुलेंगी तो धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारे साथ अंबाला से हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी जुड़ चुके हैं। अगर बात करें अंबाला की, फिलहाल क्या ताजा जानकारी तैयारियों को लेकर और कब से शुरू होगी काउंटिंग? जी बिल्कुल नंदनी, जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से कल से ही शुरू कर दी गई थी। कल एक काउंटिंग के लिए रिहर्सल भी की गई थी और आज अगर मैं बात करूं, सुरक्षा के जो बंदोबस्त है पूरी तरह से कड़े कर दिए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी के अंदर ये मतगणना होगी और जो बैरिगेटिंग है वो सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पहले से ही कर दी गई है ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर ना जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं और इसके बावजूद आज शीतलहर भी चल रही है और लेकिन जो प्रत्याशियों के जो एजेंट्स है वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और प्रत्याशी खुद भी यहाँ पर मौजूद है। जी बीएस गुलियानी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त हरियाणा में किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, तो जो भी नतीजे आते हैं कहीं ना कहीं वो ये भी इशारा करेंगे कि आंदोलन का कितना असर लोगों के ऊपर हुआ है राजनीतिक स्तर पर। जी बिल्कुल नंदनी, जिस दिन से चुनाव घोषित हुए हैं तब से लेकर किसान जो हैं इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अंबाला में भले ही भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनका भी जगह जगह विरोध हुआ, उसके अलावा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे तो उनका भी किसानों ने जोरदार विरोध किया, काले झंडे दिखाए और यहाँ तक कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। तो अभी ये जो है जो आज वोटिंग के नतीजे आएंगे तो इनसे स्पष्ट हो जाएगा कि किसानों का आंदोलन है उसका आम लोगों पर कितना असर है और किस तरह से लोग किसानों के साथ हैं या फिर वो सरकार के साथ हैं। जी और इस बार के निकाय चुनाव बड़े अलग भी रहे पहले के मुकाबले। सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही इस बार कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कांग्रेस के ही सिंबल पर चुनाव लड़ा। जी बिल्कुल नंदनी, ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि निकाय जो चुनाव थे जो वहाँ कांग्रेस ने अपने सिंबल पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया। अंबाला में भी पूरी तरह से ये चुनाव लड़ा गया अच्छे तरीके से और यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा वो भी एक रैली को संबोधन करने पहुंची थी। इसके अलावा भले संगठन नहीं था अंबाला जिला में, कहीं भी नहीं है वैसे, तो उसके बावजूद भी कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ, रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी प्रचार के लिए और वोटिंग के लिए लोगों से गुहार की। तो पहली बार ही ऐसा हुआ है जब कांग्रेस ने भी अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को चुनाव और कांग्रेस के दिग्गज लगातार जो है भले निकाय चुनाव थे लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस के नेताओं ने भी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर थे। मुख्यमंत्री खुद लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे सुखबुगाहट विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखी जाती है, कुछ इसी तरीके की हलचल इस बार के निकाय चुनाव में भी थी। कहीं ना कहीं से साख का सवाल सरकार ने भी बनाया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन कितना सफल होगा वो बड़ौदा के बाद अब यहां भी पता चलेगा। बीएस गुलियानी। जी बिल्कुल नंदनी, जिस दिन से चुनावों की घोषणा हुई है तब से ही जो भाजपा थी वो इसे अपनी नाक का सवाल बनाए बैठती और उन्होंने
एक तरह से ये भी शो करना था कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो सरकार के साथ है, किसानों से रिलेटेड जो आम जन है वो किसानों सरकार के साथ है। लेकिन उसके बावजूद भाजपा जो बड़े बड़े नेता आए थे, दिग्गज आए थे यहाँ पे प्रचार के लिए, उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि हमारी बूथों पर भी कई लोगों से जो वोटिंग करने आए थे उनसे बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि किसान ठंड में बैठे हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, तो सरकार को जल्दी से उनकी बात सुननी चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जो आम जन है वो भी किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, इस बार यानी हर एक पक्ष की तरफ से कुछ अलग देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो उनकी भी तैयारियां बहुत अलग स्तर पर थीं और एक और सौगात के तौर पर इस बार हरियाणा को सरकार ने दिया कि इस बार मेयर पद जो है उसके लिए अलग से चुनाव हुए हैं, अलग से इलेक्शन हुए हैं। यानी अगर पार्षदों में बहुमत किसी अन्य पार्टी का हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं, मेयर किसी अन्य पार्टी का बने। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब की बार जो चुनाव है मेयर पद के लिए वो डायरेक्ट हुए हैं, इस वजह से प्रत्याशियों में भी काफी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार किस पार्टी के जो है पार्षद ज्यादा आएंगे और आगे किस तरह से जो नगर निगम का कार्य है वो चलेगा और मेयर का कार्यकाल किस तरह से पूरा होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें जिन पे अटकलें जारी हैं और ये रिजल्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी, हमारे साथ अंबाला से हमारे सहयोगी जुड़े और अंबाला से भी पल पल का अपडेट आपको काउंटिंग को लेकर बीएस गुलियानी हमें देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं नीरज अंतिल, हमारे सहयोगी। नीरज, अभी फिलहाल क्या हलचल, कितनी देर में शुरू होगी काउंटिंग? जी, अभी काउंटिंग शुरू होने वाली, जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट होने का टाइम 7:30 बजे का था। अभी यहाँ पे डीसी साहब आए हैं और काफी सुबह से ही पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड्स लगा रखे, रोड को ब्लॉक कर रखा है जी। और थोड़ी देर में, जैसे कि आप मेरे पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अभी काउंटिंग स्टाफ जो है वो अंदर जाने लग रहा है। अभी कुछ 2 से 3 मिनट में वो स्टाफ अंदर चला जाएगा और काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल नीरज, यानी कि माने अब से कुछ ही देर में काउंटिंग जब शुरू होगी उसके कुछ ही देर बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे, जब वार्ड्स के अलग अलग कॉलोनीज, अलग अलग एरियाज के जो ईवीएम है वो उनकी काउंटिंग होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आज 20 एमसी के चुनाव है और एक मेयर का चुनाव होना है, तो उसके लिए सभी 10 टेबल बनाई गई है, सभी के लिए अलग अलग रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे। आधे घंटे के बाद जैसे काउंटिंग स्टार्ट होगी उसके 15 से 20 मिनट के बाद ही ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि शहर में सत्ता पर कौन काबिज होगा। बिल्कुल नीरज, और इस बार के चुनाव सोनीपत के लिए मुख्य तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पहली दफा नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और पहली दफा लोगों ने नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग करी है। तो वाकई जो भी जीतेगा कहीं ना कहीं इतिहास होगा कि पहली बार निगम चुनाव में किसने जीत दर्ज की। जी बिल्कुल, इससे सोनीपत में 6 साल हो चुके थे निगम बुने हुए, लेकिन 6 साल में पहली बार निगम चुनाव हुए। लोगों में काफी उत्साह था इस बात को लेकर। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि सोनीपत में घोटाले करने के कारण अभी तक के चुनाव नहीं करवाए गए हैं। इसलिए अभी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सत्ता पर काबिज कौन होता है। जी बिल्कुल नीरज, सोनीपत से लगा हुआ सिंघू बॉर्डर, जहां पर लगातार किसान आंदोलन पिछले 35 दिनों से जारी है, ऐसे में क्या माने कितना असर किसान आंदोलन का निकाय चुनाव पर पड़ा होगा? जी, इसमें काफी असर सोनीपत निकाय चुनाव पर पड़ा हुआ है, क्योंकि काफी सारे गांव, जो 10 से 12 गांव है जीटी रोड के साथ लगते हुए जो नगर निगम में सोनीपत में आते हैं, उनका वो बॉर्डर के साथ ही टच है, तो उस पर काफी असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल नीरज, आपसे हर पल की अपडेट हम लेते रहेंगे सोनीपत को लेकर। अगर मैं राजनीतिक हलचल की बात करूं, प्रचार प्रसार जिस तरीके का सोनीपत में मिला, किस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम वहां देखने को मिले, किस तरह की गतिविधियां थी, एक बार बताएं। जैसा कि सोनीपत में चुनाव प्रचार के दौरान कई यहाँ पर पर्सनल कमेंट्स तक यहाँ पर हुए हैं।
काफी गर्मा गर्मी का माहौल चुनाव प्रचार के दौरान था। जैसा कि 13 नंबर वार्ड में अभी एमसी का 13 नंबर वार्ड में वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज भी हुआ, मारपीट भी हुआ। काफी गर्मा गर्मी का माहौल था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सोनीपत से हमारे सहयोगी नीरज चंतिल। अब हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी हर्षवर्धन का, जो सापला से हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन, क्या ताजा जानकारी, कब से शुरू होगी काउंटिंग यहाँ पर? देखिए नंदिनी, आपको बता दें कि लगभग 8 बजे के करीब जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए जो है लगभग जो है 14,370 मतदाता थे। उनमें से 11,735 मतदाताओं ने ईवीएम मशीन के अंदर प्रत्याशियों का भविष्य जो है वो बंद किया हुआ है और आज उनका भविष्य ये खुलेगा। हालांकि 40 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 14 वार्ड और 5 वार्ड की बात की जाए तो वहां पर जो है सर्वसम्मति से पार्षद का चुनाव हो चुका है और आज की हम बात करें तो अपना तहसील कार्यालय के अंदर जो है मतगणना की जाएगी। और जिस तरीके से कोरोना जिस तरीके से महामारी है उसको देखते हुए तमाम जो है वो सभी की सभी तैयारियां पूरी की गई हैं और मतगणना के लिए जो है 8 टेबल लगाई गई है और 4 राउंड के अंदर ये मतगणना पूरी होगी। इसके अलावा जितने भी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो लगभग 200 के करीब पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी जो है मतगणना के अंदर लगाई गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर भी 2 लेयर के अंदर सुरक्षा तैनात की गई है और तमाम मतगणना जो है वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के अंदर होगी। जी नंदन। जी हर्षवर्धन, अगर सापला की बात करें तो यहाँ पर किस किस में टक्कर देखी जा रही है? देखिए फिलहाल अगर हम यहाँ बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के अंदर टक्कर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है जिस तरीके से कांग्रेस का जो गढ़ रहा चुका है, क्योंकि हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व यहाँ कायम रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको तोड़ने के लिए जो है इस तरीके से पूरे के पूरे जो प्रयास किए गए थे कि सापला के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का ही जो पार्षद है वो जीते, तो ऐसे को लेकर के जो है इन दोनों पार्टियों के बीच में ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि जो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उनका भी साफ तौर पर कहना कि पहले के जितने भी पार्षद हैं उनसे किसी प्रकार से उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए। हालांकि कांग्रेस भी विकास के ढोल पीटती आई है कि उन्होंने इतना कार्य कराया, भारतीय जनता पार्टी भी ढोल पीट रही है कि इस 6 साल के दौरान उन्होंने काफी विकास कार्य कराए। लेकिन अब ये तो जो है आज ये तय करेगी जनता की आखिर किसने विकास कार्य कराए किसने नहीं कराए, या आजाद उम्मीदवार के ऊपर अपना दाव खेला है लोगों ने। अब देखना ये बाकी है। लगभग मेरे हिसाब से 12 बजे तक जो है सारे के सारे जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद खास तौर से ये पता लग जाएगा कि जनता ने आखिर किसको अपना वोट दिया। जी नहीं हर्षवर्धन, जो कि सापला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ की जब बात आती है तो बीजेपी नेता पूरा दमखम लगा देते हैं उस सीट को हासिल करने के लिए। हमने बड़ौदा उपचुनाव में भी देखा और उससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा। तो इस बार भी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम संगठन के जो नेता हैं, वो निकाय चुनाव में जोरदार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। अगर मैं सापला की बात करूं तो यहां पर किस तरह का खास प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से हुआ, चूंकि ये कांग्रेस का गढ़ है, चूंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से गढ़ की हम बात करें कहीं ना कहीं जो है भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व तोड़ने में शायद जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना पूरा जो बनाया जो तमाम नेता जो है वहां पर जैसे लोगों के वोट की अपील की थी, लोगों के वोट की अपील जो किसी को विकास के नाम पर किसी के विकास जो उन्होंने 7 सालों के अंदर बहुत ज्यादा विकास कराया है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से हम आम जनता के बीच में पहुंचे थे तो लोग ये कहना है कि पिछले 5 साल से विकास की एक सीट भी यहाँ नहीं हुई है। ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला है विकास का वो कितना कामयाब होगा। कहीं भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ को तोड़ने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा की हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा का साफ तौर से ये कहना है कि जब इनके विधायक इनके खिलाफ हो चुके हैं तो आम जनता जो है इनके पक्ष में ऐसे मतदान करेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत को लेकर के पहले से ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि इन चुनावों के अंदर जो है कांग्रेस ही अपना परचम लगाएगी। जी नंदन। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और सापला से हमारे सहयोगी हर्षवर्धन हमें लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। चूंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है सापला, तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार भरपूर कोशिश की। अब देखते हैं कि उनकी कोशिशें कितनी ज्यादा रंग लाती हैं। आज जब काउंटिंग होगी तो एक एक करके जब ईवीएम की मशीन के अंदर जो वोट इस समय कैद हैं उनकी काउंटिंग होगी तो धीरे धीरे रुझान भी आने साफ होंगे और साफ हो जाएगा कि आखिर
किसके नाम का परचम लहराता है, कौन सी पार्टी की जीत होती है। और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए भी ये जो चुनाव प्रदेश में हुए हैं कहीं ना कहीं परीक्षा का समय, क्योंकि किसान आंदोलन से इस गठबंधन को कितना नुकसान या कितनी सफलता मिली है ये भी आज साफ होगा। मतगणना को लेकर आपको जानकारी दे दें, 8 बजे से काउंटिंग होनी सब जगह पर शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू होंगे। तो आप दिन भर इस महा कवरेज में हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में नगर निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग होगी। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए मतदान जो हुआ उसकी काउंटिंग होगी और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका के चुनाव के लिए आज काउंटिंग होगी। उकलाना से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या हलचल, अभी क्या ताजा जानकारी, कितनी देर में शुरू होगी वोटिंग? देखिए, जिस प्रकार से उकलाना की बात करें तो आज मतगणना शुरू होने में अभी थोड़ा सी टाइम बाकी है। 8 बजे का समय दिया गया था। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से हो सकता है कि मतगणना आधा घंटा लेट शुरू हो, लेकिन पुलिस बल आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में तैनात कर दिया गया है। जो अधिकारी है आरओ एआरओ वो पहुंचने वाले हैं और जो एजेंट हैं वो तमाम एजेंट और उम्मीदवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उकलाना का बीडीपीओ कार्यालय है, यहाँ पर अभी मतगणना शुरू होगी और यहाँ पर 5 टेबल लगाई गई है। 5 टेबल पर 3 राउंड की काउंटिंग में पूरी गिनती पूरी हो जाएगी और टोटल 13 पार्षद और उम्मीदवार, एक चेयरमैन के लिए यहाँ पर काउंटिंग होगी। 11 में ऐसे उम्मीदवार थे चेयरमैन के जिनके भाग्य का फैसला आज होना है और 13 पार्षद चुने जाएंगे। आज हम कहें तो उकलाना की सरकार चुन ली जाएगी। जी बिल्कुल अनूप, बात करें राजनीतिक हलचल की तो देखिए इन चुनाव में भी राजनीतिक हलचल काफी तेज नजर आई और यहाँ पर अगर मैं टक्कर की बात करूं तो किस किस में नजर आ रही है उकलाना में? देखिए अंजलि जी, अगर टक्कर की बात करें तो वैसे तो कुछ देर बाद समीकरण सामने ही आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो निर्दलीय उम्मीदवार थे कहीं न कहीं उन्हीं में तिकोना मुकाबला नजर आया था। यहाँ पर जेजेपी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे, तो किसान आंदोलन के चलते कहीं न कहीं उनका चुनाव उस चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाया जहां पर उसको मुकाबले में माना जाए। बाकी तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि आज उकलाना का चेयरमैन किसे चुना जाएगा, लेकिन मुकाबला यहाँ पर जो थे निर्दलीय या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार में ही रहा है। जी, इस बार के निकाय चुनाव में अनूप बहुत कुछ अलग देखने को मिला। जैसे कि अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो अब तक कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इस पर यही मत रहा था, लेकिन इस बार कहते हैं कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने की पार्टी से अपील की और उनकी बात को सुना भी गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात मानी गई और पार्टी के सिंबल पर ही प्रत्याशी खड़े हुए। तो इस बार कहीं ना कहीं कई सारे बदलावों के साथ इस बार निकाय चुनाव देखने को मिले। जी बिल्कुल नंदनी, नगर निगम के जो चुनाव थे वहां पर जरूर सिंबल पे चुनाव लड़ा गया है, लेकिन जो नगर पालिका के चुनाव थे वहां पर कांग्रेस ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया है। हालांकि उकलाना की अगर बात करें तो उकलाना में कांग्रेस के नेता पहुंचे और उन्होंने जो उम्मीदवार था उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको सिंबल तो नहीं दिया, लेकिन ये एक तरफ से जाहिर कर दिया कि ये कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार है और उन्होंने उसके साथ डोर टू डोर वोट भी मांगे। जी अनूप, वहीं अगर बात करें इस बार के चुनाव में जिस भी तरह का परिणाम निकलेगा कहीं ना कहीं वो ये भी बताएगा कि किसान आंदोलन का राजनीतिक असर प्रदेश में कितना हुआ है। अगर मैं उकलाना की बात करूं तो उकलाना का हिस्सा कितना मानेंगे आप इस किसान आंदोलन को लेकर जो परिणाम आएंगे उसमें? बिल्कुल नंदनी जी, किसान आंदोलन का जहां भी चुनाव हो रहे हैं पूरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और उकलाना की अगर हम बात करें तो उकलाना में तो चुनाव पर किसान आंदोलन का बहुत अच्छा प्रभाव रहा, क्योंकि यहाँ पर खुद भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं से यह भी अपील की कि जो
किसान के समर्थन में नहीं है जो भी उम्मीदवार, उसको वोट ना दे, भले ही बाकी किसी को भी वोट दे। तो उनका सीधा सीधा इशारा यह हो गया था कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसके पक्ष में मतदान नहीं करना है। जिसके बाद उनका जो चुनाव प्रचार था दिन प्रतिदिन गिरता चला गया और जो अन्य निर्दलीय उम्मीदवार थे उनका चुनाव प्रचार कहीं न कहीं बढ़ता चला गया। तो ये किसानों का एरिया है, यहाँ पर सीधा सीधा किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप हमारे साथ उकलाना से जुड़े। उकलाना में नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान हुआ है, तो उकलाना से पल पल का अपडेट हमें अनूप देते रहेंगे। अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी। आपको सिरसा के उपचुनाव के वार्ड नंबर 29 को लेकर भी जानकारी दे दें। यहाँ पर उपचुनाव हुआ, इसको लेकर भी आज वोटिंग होगी। धीरे धीरे वोटिंग नहीं, काउंटिंग होगी। काउंटिंग को लेकर रुझान आने शुरू हो जाएंगे 8 बजे के बाद से। लगातार आपको पल पल के अपडेट हम देंगे। शहरों की सरकार को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं कि सोनीपत समेत तमाम क्षेत्रों में क्या तैयारियां की गई हैं। तो आज निकाय चुनाव को लेकर मतदान 27 तारीख को हुआ। आज काउंटिंग होगी, इसके लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं और काउंटिंग की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी। प्रशासन की क्या है तैयारी आज के दिन को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 30 दिसंबर पर हैं, जब ईवीएम खुलेंगी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग सेंटर बना दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। बाहर सुरक्षा कर्मियों का पहरा है, तो वहीं अंदर सीसीटीवी से पूरी निगरानी की जा रही है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आपको एक एक कर काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें दिखाते हैं। सोनीपत में मोहाना के बिट्स कॉलेज को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जिसके स्ट्रांग रूम में ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच में रखा गया। 24 घंटे निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं, जहां मेयर के लिए 18 और पार्षदों के लिए 20 टेबल की मतगणना होगी। किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। कल नगर निगम के चुनाव की गिनती शुरू होनी है और आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो गिनती होनी है और यहाँ पर जो है सभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हैं। शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए सभी तरीके की यहाँ पर इंतजामात हैं। जो व्यक्ति अंदर जा रहा है उसका आई कार्ड देखा जा रहा है, क्योंकि आई कार्ड सबसे मुख्य है। यहाँ पर जो बात करें तो आई कार्ड की है और सभी पर पैनी नजर है और सभी से पूछताछ जारी है। ऐसे में लगातार जो है कल नगर निगम का जो चुनाव की गिनती होनी है उसमें मद्देनजर रखते हुए सभी तैयारियां हैं। पुलिस से हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखते हुए नजर आ रहा है और कल नगर निगम का जो चुनाव का मेयर का उम्मीदवार है उसकी किस्मत खुलने वाली है। और कल जो मतगणना को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी तय की जा चुकी है। इतना ही नहीं, मतगणना पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसके लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट अभी से पूरी निगरानी रखे हुए हैं। मैं यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर हूँ और मेरे यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा प्रबंध है। कोई शरारती तत्व यहाँ पर कोई इंटरफेयर ना करे, उसके लिए पुलिस का बहुत अच्छा प्रबंध है। 24 घंटे ये पुलिस की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में सिक्योरिटी का प्रबंध है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी अवेलेबल है। तो कल गिनती होगी? हाँ, कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अंबाला में भी ईवीएम को पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया है। अंबाला के सेक्टर 9 के एक स्कूल में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है। स्कूल के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को ही स्कूल में जाने दिया जा रहा है, बाकी सभी की एंट्री को रोका हुआ है। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद रिटर्निंग अधिकारी काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। रोहतक जिले की सांपला नगर पालिका में हुए मतदान की मतगणना भी 30 दिसंबर को होगी, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सांपला तहसील कार्यालय में मतगणना सेंटर बनाया गया है। चेयरमैन पद के लिए सांपला से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा 15 वार्ड के लिए 40 पार्षद प्रत्याशी भी मैदान में हैं। नगर पालिका के मुख्य चुनाव अधिकारी सतीश यादव ने बताया कि काउंटिंग सेंटर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं और 4 राउंड में मतगणना पूरी होगी।
साथ ही उन्होंने बताया कि काउंटिंग सेंटर में सिर्फ प्रत्याशी और मतगणना एजेंट को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। बीडीओ ऑफिस का जो बड़ा हॉल है उसके अंदर हमने 8 टेबल लगाएंगे उसमें, और क्योंकि कोविड-19 के कारण डिस्टेंस ज़्यादा रखने के लिए बड़े हॉल में हमने सिर्फ 8 टेबल लगाए, और उसके अंदर सभी तरह के अरेंजमेंट्स हमने कर दिए हैं। पुलिस की व्यवस्था नीचे रहेगी। जो इलेक्शन एजेंट है या खुद कैंडिडेट है वो उसमें एंटर कर सकते हैं। वो चुनाव प्रक्रिया की जो मतगणना है उसका वो काउंटिंग एजेंट्स के दिशा निर्देश कुछ नहीं, अपने मोबाइल वगैरह लेकर नहीं आए, और किसी भी तरह की सिर्फ हम सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, वो खाली हाथ आए अंदर। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी हर तरीके से पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सांपला के डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि कुल 200 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना के दौरान लगाई गई है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर भी 2 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है, और सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। 30 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, जिसकी आज हमने रिहर्सल भी की है, और इसमें पुलिस प्रबंध पूरा किया गया है, और जो भी इसमें कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही उनकी एंट्री होगी। कोई भी व्हीकल अंदर नहीं आने, इस परिसर के अंदर नहीं आने देंगे हम, और बिल्कुल पीसफुल माहौल रखेंगे। यहाँ पे कर्मचारी करीब 200 कर्मचारी लगाए गए हैं, पुलिस कर्मचारी, और उनको सभी को उनकी सुरक्षा का जिम्मा है। वो बिल्कुल जो है कंट्रोल में रखेंगे हम सिचुएशन को। साथ ही डीएसपी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद निकलने वाले जुलूस को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव की हिदायतों का पालन किया जा सके। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है। जो भी कोविड की जो गाइडलाइन है उनको मद्देनजर रखते हुए कार्य करेंगे। जलसा जुलूस पर कम से कम लोग शामिल हों, ये उनसे विनती की गई है। रेवाड़ी में हुए नगर परिषद के चुनाव के लिए भी मतगणना होगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ईवीएम को 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिनमें चेयरपर्सन और पार्षदों के भाग्य का फैसला बंद है। 30 दिसंबर की सुबह इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 7 राउंड में कंप्लीट होगी। यहाँ पर हमारी 31 मशीनें हैं चेयरमैन के लिए, और वार्ड मेंबर के लिए भी 31 ही मशीनें हैं। अब बात करें सिक्योरिटी की, तो किस प्रकार के प्रबंध हैं? सिक्योरिटी के ईवीएम्स को लेकर काफ़ी अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, कैमराज लगाए हुए हैं हमारा फोर्स का भी, और बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रबंध है। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है कि भाई कोई इसके साथ कुछ। उकलाना में हुए नगरपालिका चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी 30 दिसंबर को ही हो जाएगा। उकलाना के बीडीपीओ कार्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जिसके स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिनमें 5 राउंड की गिनती होगी। कल 30 दिसंबर को उकलाना शहर की सरकार चुन ली जाएगी। 13 पार्षद और 1 चेयरमैन के भाग्य का फैसला ईवीएम से बाहर आ जाएगा। इसको लेकर के प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। उकलाना के बीडीपीओ कार्यालय के अंदर 5 टेबल लगाई गई है। 3 राउंड में तमाम पार्षद और चेयरमैन की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे चारों ओर लगाए गए हैं। मतगणना के समय जो चेयरमैन और पार्षद हैं उनके एजेंट मौजूद रहेंगे। आरओ और एआरओ की मौजूदगी में पूरी मतगणना की जाएगी। देखने वाली बात यह है कि कल जब मतगणना पूरी होगी तो उस समय उकलाना के चेयरमैन का ताज किसके सर पर सजेगा। उकलाना में पहले पार्षदों के लिए मतगणना होगी, उसके बाद चेयरमैन के लिए मतगणना की जाएगी। मतगणना से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ईवीएम को सीसीटीवी की निगरानी में रखा हुआ है। गौरतलब है कि 27 दिसंबर को अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव हुए, तो वहीं रेवाड़ी में नगर परिषद के, दारूहेड़ा, सांपला, रेवाड़ी और उकलाना में नगर पालिका के चुनाव हुए, तो सिरसा के एक वार्ड में भी उपचुनाव हुआ। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है और ईवीएम का ताला 30 दिसंबर को खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इन तमाम सीट्स को लेकर जानकारी देते हैं कि आखिर यहां पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। सोनीपत में वार्ड नंबर 2 की बात करें तो उम्मीदवार रविंद्र कुमार बीजेपी से और सुरेंद्र नैयर कांग्रेस से थे। यहां पर सुरेंद्र मदान बीजेपी से और हरेंद्र कांग्रेस से थे। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो उम्मीदवार बबीता कौशिक बीजेपी से और दीपिका कांग्रेस से। 5 नंबर वार्ड में रवि दहिया जेजेपी, दलेल सिंह कांग्रेस पार्टी से। वार्ड नंबर 6 ममता जेजेपी, रेणु कपूर कांग्रेस से। वार्ड नंबर 7 मुनीराम बीजेपी से और रवि कुमार कांग्रेस से। वार्ड नंबर 8 सोनीपत पुनीत बीजेपी से, प्रीतम कौशिक कांग्रेस से। सुनैना कोहली वार्ड नंबर 9 में बीजेपी के प्रत्याशी, राजीव कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी। वार्ड नंबर 10 ममता लूथरा बीजेपी, राखी गोस्वामी कांग्रेस। इंदु बलेचा बीजेपी उम्मीदवार वार्ड नंबर 11। 12 वार्ड नंबर लक्ष्मी नारायण तनेजा बीजेपी से। वार्ड नंबर 13 संगीता बीजेपी से और सुनीता कांग्रेस से। वार्ड नंबर 14 संजय कुमार बीजेपी, सूर्य दहिया कांग्रेस। वार्ड नंबर 15 अतुल जैन बीजेपी, अनिल गुप्ता सीटू कांग्रेस। वार्ड नंबर 16 सीमा देवी बीजेपी, मोनिका कांग्रेस। वार्ड नंबर 17 ब्रह्मा जेजेपी से और नवीन कांग्रेस के प्रत्याशी। वार्ड नंबर 18 बलजीत सिंह जेजेपी से, मंजीत कांग्रेस से। वार्ड नंबर 19 जयपाल सिंह जेजेपी से और विजेंद्र मलिक कांग्रेस से। वार्ड नंबर 20 किरण बाला जेजेपी, नीतू दहिया कांग्रेस। तो सोनीपत में आपको बता दें कुल मतदाताओं की संख्या है 2,50,000 से भी ज्यादा। पुरुष मतदाता 1,32,186 और महिला मतदाताएं 1,18,583। वार्ड्स की संख्या सोनीपत में 20 है। 27 दिसंबर को मतदान हुआ है। मतदान केंद्र यहां पर 234 बनाए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान हुआ। मेयर पद के उम्मीदवार सोनीपत में ललित बत्रा बीजेपी से, निखिल मदान कांग्रेस से, धर्मवीर सरोहा बीएसपी से और संदीप मलिक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और अब हम बात करेंगे सिरसा वार्ड नंबर 29 उपचुनाव की, जहां पर निशा बजाज हैं एचएलपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार, अंजनी मेहता हैं बीजेपी से, राखी मौर्य कांग्रेस से और सुषमा मल्होत्रा निर्दलीय उम्मीदवार। पंचकुला की बात करें तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,707, जिसमें से पुरुष मतदाता 98,323, महिला मतदाता 87,316। वार्ड्स की संख्या पंचकुला में 20 है। मतदान केंद्र यहां पर 275 बनाए गए थे। यहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। पंचकुला में मेयर पद के उम्मीदवार है कुलभूषण गोयल बीजेपी से, उपेंद्र कौर आलूवालिया कांग्रेस से, अनिल पंगोत्रा बीएसपी से और पदम गर्ग निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब बात करेंगे अंबाला, जहां पर मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर वंदना शर्मा बीजेपी, मीना अग्रवाल कांग्रेस, शक्ति रानी शर्मा एचजेपी, गुरमीत कौर अंबाला विकास मंच। सोनीपत के मेयर पद के उम्मीदवार की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ललित बत्रा बीजेपी, निखिल मदान कांग्रेस, धर्मवीर सरोहा बीएसपी और संदीप मलिक निर्दलीय उम्मीदवार मेयर पद के लिए सोनीपत में। तो आज मतगणना होनी है। 27 दिसंबर को मतदान हुआ था। मतगणना को लेकर सभी जगह पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सोनीपत के जो नतीजे आएंगे वो बेहद खास होंगे, क्योंकि सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और सोनीपत के कई क्षेत्रों में किसान नेताओं ने प्रचार प्रसार का जिम्मा भी संभाला था।
यहाँ पर सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस में देखी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि सोनीपत में जब पहली दफा नगर निगम चुनाव हो रहे हैं तो कौन जीत दर्ज करता है। निकाय चुनाव को लेकर अब से कुछ ही देर में जब काउंटिंग शुरू होगी तो रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। आज सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग होगी। सांपला, उकलाना और दारुएड़ा में भी नगर पालिका चुनाव हुए थे। रेवाड़ी में नगर परिषद चुनाव। देखते हैं कि किसान आंदोलन का कितना असर इन चुनाव पर पड़ा, आज साफ हो जाएगा। बीजेपी जेजेपी ने इन चुनाव को भी गठबंधन में लड़ा और कितनी सफलता गठबंधन को मिली या कांग्रेस ने गठबंधन को हराया। और ये पहली बारी है जब कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़े हैं पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में। देखते हैं इसका कितना फायदा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को मिला। लगातार दिग्गज चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाले हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो नगर निकाय चुनाव में भी प्रचार प्रसार का दौर किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कम नहीं था। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने देखा प्रदेश स्तर के नेता चुनाव का प्रचार कर रहे थे, वैसा ही कुछ निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। और ये देखिए, इसी विंडो के जरिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये विंडो अब आपके सामने है और अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो इन सीट्स पर कौन आगे है, कौन पीछे है, ये भी हरियाणा न्यूज लगातार आपको बताएगा। सोनीपत, पंचकुला और अंबाला के नगर निगम चुनाव के नतीजे अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। और वाकई ये चुनाव अग्नि परीक्षा सरकार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का कितना असर प्रदेश की राजनीति पर हुआ, यह सरकार को इसका नुकसान हुआ या फिर नहीं, यह आज साफ हो जाएगा। हालांकि नगर निकाय चुनाव में जो लोकल मुद्दे होते हैं उन्हीं पर चुनाव ज्यादातर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार लोकल मुद्दों के अलावा किसान आंदोलन भी प्रचार प्रसार के दौरान बड़ा मुद्दा नजर आया।